हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में, यानी क्लास 9th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स सेल्स के बेसिक यूनिट होती हैं। जिस तरह सेल हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, उसी तरह सेल ऑर्गेनील सेल का बेसिक यूनिट है। इसके बाहर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनील के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनील के बाहर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेल ऑर्गेनील की बात करते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, एक जगह नहीं पाया जाता है। दो तरह के होते हैं ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ अपने अपीयरेंस के बेसिस पे होते हैं। स्मूथ के सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, इसीलिए स्मूथ होता है, जबकि रफ के सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए रफ दिखता है। फंक्शन की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल प्ले करता है। जबकि अगर हम रफ की बात करें तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स हम जानते हैं फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन होता है हमारे बॉडी का। तो ये कुछ फंक्शंस हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। और डायग्राम आपके सामने आ चुका है, जहाँ पे हम रफ और स्मूथ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख रहे हैं, और देख रहे हैं स्मूथ पे कोई राइबोसोम नहीं है, जबकि रफ के सरफेस पे राइबोसोम है। अगला हमारा सेल ऑर्गेनील है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने इन द ईयर 1898। ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट्स में गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। इसके टोटल 4 पार्ट हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड गोल्जियन वैक्यूल। इसके फंक्शन की हम बात करें तो ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस करता है और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम जानते हैं कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है। और जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, उसी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस में हो जाता है और इन प्रोटीन्स का पैकेजिंग करके दूसरे सेल ऑर्गेनील में भेज दिया जाता है। चलिए एक डायग्राम आपके सामने आ रहा है गोल्जी एपरेटस का, जहाँ पे इसके चारों पार्ट को हम देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 फेज हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। इतना डिटेल से हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी 9th क्लास के लेवल पे हमें बस इतना ही जानना है जितना मैंने आपको बताया है। डायग्राम भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सेल ऑर्गेनील है लाइजोसोम। लाइजोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस। ये एंजाइम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइजोसोम को सोसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जिस सेल में पाया जाता है उसी सेल को किल कर देता है। यानी कि ये एक सेल ऑर्गेनील है और जिस सेल में पाया जा रहा है ये उसी सेल को किल कर देता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सोसाइडल बैग ऑफ द सेल है। और पूरे सेल ऑर्गेनील का सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यही है कि किस सेल ऑर्गेनील को सोसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब हमें मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेल ऑर्गेनील की तरफ, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। माइक्रोस्कोप में ईजिली ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है, इसीलिए हमें स्टेन करना पड़ता है। अलग अलग सेल में अलग अलग शेप, साइज़ और नंबर में पाया जाता। उसके खुद का एक सर्कुलर डीएनए होता है। इसके 2 मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया। आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्ड बनाता है, जिन फोल्ड को क्रिस्टा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है।
इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ऑक्सीडेशन करता है, फैटी एसिड्स की सिंथेसिस और इलॉन्गेशन करता है और अमीनो एसिड्स का भी सिंथेसिस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो दो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हमें मिल गए, पहला सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं और दूसरा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, और इन दोनों के रीजंस क्या हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया। एक डायग्राम आपके सामने आ रहा है और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूस है लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्ड किया हुआ है और फोल्ड को हम क्रिस्टा कह रहे हैं। तो ये कुछ बातें सेल ऑर्गेनील के बारे में हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।